पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करती हूं कि आप सभी आज इतनी शॉर्ट मोमेंट पे हमने इन्फॉर्म किया, फिर भी आप सभी इतनी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं। पंडित दीनदयाल शिक्षण संचालित स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल की स्थापना 18 सितंबर 1989 में की गई। इस संस्था के संस्थापक हमारे पूजनीय मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री शमशेर सिंह जी थे और इस संस्था को, इस स्कूल की स्थापना इस आदिवासी एरिया में करने का उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग शिक्षा से वंचित ना रहें, यहाँ के लोगों को भी शिक्षा प्राप्त हो, उनका मौलिक अधिकार है और यहाँ के भी लोग उस मुकाम तक पहुँचे, उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो कि उन्हें एक समाज में, एक जो कहते हैं ना, समाज में एक ऊंचाइयों तक पहुँचने का उनका भी हक है। इसी उद्देश्य से मेरे पिताजी ने इस संस्था की स्थापना की थी। उनका इस संस्था का यहाँ पर स्थापना करने का एक ही उद्देश्य था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सपना कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, वैसे ही मेरे पिताजी का उद्देश्य था कि शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का उद्देश्य को लेकर ही इस आदिवासी गरीब बस्ती में उन्होंने स्कूल की स्थापना की। हमारे स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद स्कूल है। आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ही उनके प्रेरणा स्रोत थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी संस्था का नाम है। उनके ही सपने को साकार करने के लिए इस स्कूल की स्थापना की गई थी और आज तक हम उन्हीं के मार्गदर्शन में, हमारे पिताजी ने जो हमें रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पे चलकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहले एक छोटा सा कमरे से स्टार्ट किया था उन्होंने, आज आप देख रहे हैं 3 मंजिला इमारत है, लगभग 34 to 35 क्लासरूम्स हैं और यही नहीं, यहाँ के विद्यार्थी बड़े बड़े पोस्ट पर जो पास आउट हो चुके हैं, बड़े बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया है। बस उस वही काम, पिताजी के ही सपने को आगे कर कर हम सभी लोग वो काम कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। दिनांक 13 जनवरी को, अभी ये जो 13 जनवरी गया है, उस दिन हरि प्रकाश रामबहाल सिंह, जयप्रकाश रामबहाल सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, इन सभी ने लगभग 35 गुंडों के साथ लगभग 11:30 बजे ऑन ड्यूटी, जब हमारे सभी टीचर्स थे यहाँ पर बैठे हुए, जो आप देख रहे हैं, हमारे मुख्याध्यापक हैं, क्लर्क हैं, टीचिंग स्टाफ हैं, जो कि उस घटना में घायल हुए हैं, इसलिए वो आज यहाँ बैठे हैं आप सबके सामने। उन्होंने एक पूरा मॉब बनाकर अंदर घुसने की कोशिश की, कोशिश के अंदर घुस भी गए। अभी आपको वीडियो दिया जाएगा, आप उसमें देखिए। अंदर घुसे, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सामने फीमेल है कि मेल है। बहुत ही दुखद घटना है ये, बहुत ही निंदनीय घटना है, तुच्छ घटना है कि आप लोग असामाजिक तत्वों को लेकर विद्यालय जैसे मंदिर में आपने दिन दहाड़े कब्जा करने की और हत्या करने के मकसद से आप घुसे, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम माइनॉरिटी संस्था है, हम संविधान 30(1) की कलम हमारा संविधान है, जिसके तहत हम ये सारी चीज़ें, विद्यार्थियों को पढ़ाना, शिक्षकों को जो भी ड्यूटीज़ दी जाती हैं, इसके तहत हम काम करते हैं। और हमारे संविधान में अगर कोई इंटरफियर करने की कोशिश करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा सा जो असामाजिक तत्वों के साथ आए थे हमारे कुछ हिंदी माध्यमिक और हिंदी प्राथमिक विभाग के शिक्षक, उनके बारे में जैसा कि आपने कहा, शॉर्ट में ही मैं बताना चाहूँगी
कि ये कोई नई बात नहीं है कि ये शिक्षक अलग अलग प्रेस के माध्यम से, अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्था की बदनामी कर रहे हैं। ये बात 2011 से चली आ रही है। जब मेरे पिताजी यहाँ पे थे, मेरे पिताजी का निधन 2020 में हुआ है, तो 2011 से हमारे यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे 3 विभाग चलते हैं, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम और जूनियर कॉलेज। लेकिन प्रॉब्लम खाली और खाली हिंदी मीडियम के शिक्षक कर रहे हैं। इस पत्रकार परिषद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे मराठी माध्यम के सभी शिक्षक, हमारे अंग्रेजी माध्यम के सभी शिक्षक, हमारे जूनियर कॉलेज के सभी शिक्षक बैठे हुए हैं, और वो हमारे कहने पे नहीं, और हमारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, क्योंकि जब वो घटना उन तक गई तो उन्होंने भी कहा कि ये गलत है, इसका विरोध हमें मिलकर करना होगा। इसीलिए आज वो पत्रकार परिषद में खाली हमने उनको समय बताया था और कहा था आप अपनी इच्छा से आ सकते हैं। वो स्वयं आए हुए हैं। और हाँ, मैंने कहा कि 2011 से ये दिक्कत है, और जनवरी को, क्योंकि 11 जनवरी को हरिप्रकाश सिंह जो कि ट्रस्टी नहीं हैं, उन्होंने एक बोगस पत्र के माध्यम से उन्होंने एक बनावटी संस्था का पत्र बनाकर, बनावटी संस्था का स्टैम्प बनाकर यूज़ करके उत्तर प्रदेश में रहते हुए उन्होंने यहाँ एक सूचना दी कि यहाँ पे उनको मीटिंग कंडक्ट करनी है, जिस पर हमने, हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी ने, श्रीमती निर्मला शमशेर सिंह जी ने तुरंत रिप्लाई किया कि ऐसी सभी शिक्षकों को कि ऐसी कोई भी मीटिंग यहाँ नहीं रखी गई है। फिर भी हम उनका इंटेंशन जानते हैं। तारीख 2025 की जनवरी लगभग 11 साढ़े 11 बजे, जबकि 13 तारीख को रात को ही ट्रस्ट द्वारा मुझे ये लेटर प्रदान किया गया था, भेजा गया था कि ऐसी घटना होने वाली है, जिसमें एक पत्रकार के नाते आप वहाँ पे उपस्थित हैं, क्या होती है, क्या गड़बड़ियाँ, उस पर ध्यान रखना है आपको। क्योंकि मैं ये चीज़ मैंने पुलिस थाने में उन्होंने लेटर दिया था, और वो लेटर मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेजा था और हलवाई दिया था, तो उसके आधार से मैं वहाँ उस समय उपस्थित था। मगर वो लोग एकाएक आराम से आए हैं, और फिर जैसा कि कभी लोगों ने बताया है, आराम से आने मारपीट करना शुरू कर दिया, और मारपीट शुरू किया। तो जब आवाज़ आई तो मैं निकला, और मेरा कैमरा में लेडीज वो भी निकले और वो शूट करना शुरू किया। तो उनके पहले कैमरे पे हाथ मारते उनको नीचे गिरा दिया गया, उनका कैमरा टूट गया। उसी समय मैं पहुँच रहा हूँ तो वो जयप्रकाश सिंह का लड़का था, वो अजय जयप्रकाश सिंह था, वही लड़का पहले मेरे उस पर धक्का मारता, और फिर एक महिला रहती है, क्या उनका, जैसा कि संगीता रमानी ने, उन्होंने मेरा बाकायदे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा कि अखिल आप लोग बैठिए, आपका क्या मामला, मुझे भी तो बताओ, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं भी सुनने की आया हूँ यहाँ सुनने के लिए, सुनने को राजी नहीं। पूरा वो बाकायदे चारों तरफ से मुझे घेरते हैं और मेरा पूरा थोड़ा फाड़ते हैं, ये करते हैं, और मेरे ऊपर हाथापाई करते हैं मेरे। तब मुझे जिद, बस मुझे बहुत दुख हुआ, आघात हुआ कि एक पत्रकार के साथ। तो मैंने ऐसा अपना कागज निकाल के बोला कि अब मारिए मारिए, मुझे कितना मारने का है, मैं एक पत्रकार हूँ, हमारे से किसी से क्या लेना देना है, नहीं ट्रस्ट ने उससे लेना, हमसे देना है। तो फिर होकर बाद पुलिस आती है, मामला दर्ज होता है, मैं वहाँ, मगर जब वहाँ गया तो सुरक्षा कायदा कानून के, जो पत्रकार को पत्रकार सुरक्षा कायदा कानून के तहत मामला दर्ज कराने की बात वहाँ से सीनियर से बोला, उन्होंने मुझे बैठाया, और कुछ पत्रकार बंधु भी आए और मुझे शाम तक बैठाए रखे, मगर मेरा मामला दर्ज नहीं किया। शाम को ये पता चलता है कि 3 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज, मगर उसमें मेरा नाम नहीं था। मगर दूसरे दिन ये पता चलता है कि उसमें दीनानाथ तिवारी का भी नाम ऐड किया गया। ये मैं बात पूछने की कोशिश की, तो अच्छा, फिर उसके बाद कई नेताओं का भी फोन आता है, कई लोगों का, तो मतलब मेरी जांच चल रही है। मेरा यही कहना है, और मेरे पत्रकार बंधुओं से मेरी यही मांग है कि अगर एक पत्रकार, पुलिस तो अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, मैंने यही सब लेटर आया था, आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाया। एक पत्रकार अगर अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा है और उसके साथ में अभद्रता ऐसी होती है, तो सुरक्षा कानून के तहत आपको मामला दर्ज करना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको उनके साथ में उनका FIR दर्ज हो गया, अब आपका उसमें FIR दर्ज नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि ये सुरक्षा कायदा कानून जो पत्रकारों के लिए सरकार बनाई है,
2019 में महाराष्ट्र में बनी है, 2022 में लोकसभा में पास हुआ है, उसका ये गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। पत्रकारों को इस तरह दबाने की कोशिश, जैसे कि पिछले दिनों कई पत्रकारों को सताने का, परेशानी करने का कोशिश किया गया। एक पत्रकार को यहाँ पे रहने वाले उस पत्रकार के साथ में इतनी अभद्रता की गई है कि जिससे अच्छे लोग सिगड़ गए हैं। आज पुलिस प्रशासन मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है कि ये पब्लिक को जब पत्रकार के साथ में ऐसा करती है तो आम पब्लिक के साथ में क्या कर सकती है। मुझे ये चीज की बहुत पीड़ा है। मैं आप लोगों से यही मांग करता हूं कि अगर मेरे खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए या जिस तरह से मेरा नाम अगर डाले गए, अगर उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया, आप अपने पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर के मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और उसके बाद अगर नहीं होता मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। यही से मैं आप लोगों से न्याय की अपेक्षा करता हूं। जय हिंद।